हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक इन द क्लास ऑफ एसएमडीटी फिजिक्स स्टूडेंट। आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन अर्थात सरल आवर्त गति। देखिए स्टूडेंट, पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। परिभाषा पढ़ने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है। फिर अपन सरल आवर्त गति के लिए क्या पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि सरल आवर्त गति की डेफिनेशन क्या होती है। तो अपन डेफिनेशन पे बात करें तो डेफिनेशन बनेगी जब कोई कण, डेफिनेशन होगी जब कोई कण, ठीक है, जब कोई कण बोल दीजिए या स्टूडेंट ब्रैकेट में आप बोलना चाहो तो पिंड बोल दीजिए। ठीक है, जब कोई कण या पिंड परवलिक विभव कूप में, परवलिक, देखो मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, एक बार डेफिनेशन लिखते हैं फिर इसको अपन समझते हैं। ठीक है, जब कोई कण परवलिक विभव कूप में, विभव कूप में दोलन गति करता है, विभव कूप में दोलन करता है, सिंपल लिख लीजिए, दोलन करता हो, दोलन करता हो। जब कोई कण या पिंड परवलिक विभव कूप में दोलन करता हो तो कण की गति, तो कण की गति, कण की गति सरल आवर्त गति कहलाती है। सरल आवर्त गति कहलाती है। और वह पिंड या कण, ठीक है, या वस्तु, और वह पिंड या वस्तु, वह पिंड या वस्तु, पिंड या वस्तु सरल आवृत्ति दोलित्र कहलाती है। सरल आवृत्ति दोलित्र, सरल आवर्ती दोलित्र कहलाती है। अब स्टूडेंट यहाँ पे दोलित्र क्यों कहा गया, आपको समझ में आया? क्योंकि यह क्या करता है, दोलन करता है, तो इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, सरल आवर्ती दोलित्र कहते हैं। स्टूडेंट एग्जाम में आपसे 1.5 नंबर में परिभाषा में पूछ सकता है, इवन पूछा गया भी है कुछ प्रीवियस आप एग्जाम के क्वेश्चन पेपर देखना, आपको पता चलेगा कि 1.5 नंबर में क्या पूछी जाती है, डेफिनेशन पूछी जाती है। इसलिए मैंने स्टूडेंट इस डेफिनेशन को लिखा है ताकि आप लिखते टाइम फोकस करो और आपको वो दिमाग में रहे। यदि आप साथ में नोट्स बनाओ तो नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, तो अब इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब कोई पिंड या कण किसी परवलिक विभव कूप में दोलन करता हो तो कण की गति होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। और वो जो कोई भी जो पिंड या कोई भी जो ऑब्जेक्ट आपका रहता है वो क्या कहलाता है, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर अर्थात सरल आवर्ती दोलित्र। अब इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले बनाते हैं अपन परवलिक विभव कूप अर्थात एक ऐसा कूप जो क्या हो, परवलिक विभव कूप हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने रख दिया कंचा, ठीक है, यहाँ पे आपने रख दिया कंचा या आपने रख दी बॉल। ठीक है, अब आपने उस बॉल को क्या दिया, जोर से डिस्प्लेस करके छोड़ा, तो आपको पता है स्टूडेंट बॉल की मोशन कैसे रहेगी, इसके अकॉर्डिंग रहेगी। तो बॉल का जो दोलन रहेगा वो कोई एक फिक्स पॉइंट होगा, उसके अराउंड बॉल क्या करेगी, दोलन करेगी। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सरल आवर्ती दोलित्र कहते हैं। ठीक है, परवलिक विभव कूप हमने बना लिया। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां तक हमने पढ़ी परिभाषा। अब अपन बात करते हैं स्टूडेंट प्रत्यानयन बल की। आज मैं आपको बताऊंगा रिस्टोरिंग फोर्स इसमें एसएसएम में कैसे अप्लाई होता है। ठीक है स्टूडेंट, पर इससे पहले अपन को 2 बातें स्टूडेंट जानना जरूरी है। पहला तो है स्थितिज ऊर्जा और दूसरा है स्टूडेंट बल। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जानते हैं स्थितिज ऊर्जा अर्थात पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए स्टूडेंट, पोटेंशियल एनर्जी फॉर एसएचएम कितनी होती है स्टूडेंट, सिंपल U बराबर होता है 1/2 के एक्स स्क्वायर। U बराबर कितना होता है स्टूडेंट, 1/2 के एक्स स्क्वायर। ये क्या है स्टूडेंट, पोटेंशियल। और अपन जानते हैं कि F बराबर होता है, F बराबर कितना होता है स्टूडेंट, -del U। F बराबर कितना होता है, -del U। दैट मीन्स अपन बोल सकते हैं we know that F इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट, -del U। इसका मतलब -d/dx और कितना हो जाएगा U, कितना हो जाएगा 1/2 के एक्स स्क्वायर का। तो ये कितना आएगा स्टूडेंट, ये आएगा लगभग कितना, -kx। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कितना होगा स्टूडेंट, 2x, 2 से 2 क्या हो जाएगा
कैंसिल आउट हो जाएगा। तो f बराबर कितना आ जाएगा माइनस के एक्स। अब माइनस के एक्स का मतलब क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे k क्या है कांस्टेंट, ठीक है, जिसको अपन प्रत्यानयन स्थिरांक भी बोलते हैं, वेयर k क्या है स्टूडेंट कांस्टेंट, ठीक है। अब k को यहाँ पे बोला जाता है स्टूडेंट k बल नियतांक है और इसको अपन प्रत्यानयन बल स्थिरांक भी बोलते हैं, प्रत्यानयन बल स्थिरांक। अब स्टूडेंट बात ये आती है कि सर ये प्रत्यानयन बल होता क्या है। स्थिरांक तो चलो अपन बोल दिया कि भाई के रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है, बट प्रत्यानयन बल स्थिरांक क्या होता है, तो देखिए इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए कैसे, यहाँ पर ये पार्टिकल है, आपने इसको स्टूडेंट मान लीजिए फोर्स दिया, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक पेंडुलम होता, पेंडुलम जैसे मैं घड़ी वाला पेंडुलम रहता है ना, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट पेंडुलम होता, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये, अब आपने इसको क्या दिया, इस तरफ क्या दिया, फोर्स दिया, तो स्टूडेंट हमने फोर्स तो इस तरफ दिया लेकिन ये वापस किस तरफ आता है, नीचे की तरफ। इसका मतलब जिस तरफ आप फोर्स देते हो उसके विपरीत दिशा में क्या लगता है, या जिस तरफ विस्थापन होता है उसके विपरीत दिशा में क्या लगता है, एक बल लगता है। ये बल स्टूडेंट क्या कहलाता है, प्रत्यानयन या रिस्टोरिंग फोर्स। क्योंकि स्टूडेंट यदि ऐसा नहीं होता तो आप जैसे ही इसको क्या देते, एक्स डिस्प्लेस देते, तो ये आगे की तरफ बढ़ जाता, कभी भी पीछे नहीं आता। जो वापस आता है ना, वो वापस आने के लिए जो मेन फैक्टर जो काम करता है स्टूडेंट, वो क्या करता है, प्रत्यानयन बल। तो मैं देखिए परिभाषा यदि प्रत्यानयन बल की लिखूं तो सरल भाषा में अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, वह बल जिसके द्वारा कण वापिस अपनी, देखिए सिंपल लैंग्वेज में लिख देते हैं, कण वापिस अपनी अवस्था बोल दो या साम्य अवस्था बोल दो, अवस्था बोल दो या साम्य अवस्था में आता है। वह बल जिसके द्वारा कण अपनी वापस साम्य अवस्था में आता है क्या कहलाएगा स्टूडेंट, प्रत्यानयन बल। अब आप यह बोल सकते हो कि सर साम्य अवस्था का मतलब क्या हुआ, तो साम्य अवस्था का मतलब हुआ स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक पेंडुलम है, आपने फोर्स दिया तो ये वापस उसी अवस्था में आ गया जिसमें वह पहले था, और ये स्टूडेंट इसकी क्या कहलाती है, साम्य अवस्था कहलाती है, ठीक है स्टूडेंट। अब अपन बात करते हैं प्रत्यानयन बल हो गया हमारा, हमने पोटेंशियल एनर्जी देखा, पोटेंशियल एनर्जी देखने के बाद फोर्स निकाला, फोर्स अपन को क्या मिला स्टूडेंट, के एक्स, फोर्स अपन को क्या मिला स्टूडेंट, के एक्स। इसका अपन आगे क्या करेंगे, यूज करेंगे किसमें, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए आइए अब अपन स्टार्ट करते हैं, जो इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी वो कैसे रहेगी। देखिए एफ बराबर अपन जानते हैं स्टूडेंट होता है एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन कितना, डी टी स्क्वायर, ठीक है। और अभी अभी हमने निकाला एफ बराबर इंप्लाइज, चूंकि अपन जानते हैं एफ बराबर कितना होता है माइनस के एक्स, तो ये के एक्स किसकी जगह लिखूंगा स्टूडेंट, यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस के एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट यदि m को नीचे भेज दें तो हमारे पास बचेगा डी स्क्वायर एक्स अबव अपॉन डी टी स्क्वायर, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस m अपॉन कितना आ जाएगा स्टूडेंट k, और मल्टीप्लाई किससे आ जाएगा x। इसको एक बार ये अपन वापस समझते हैं कि हमने ये इक्वेशन कैसे बनाई स्टूडेंट। ये एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है ये टॉपिक की एसएसएम के लिए। इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव कीजिए, वेग का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये सारा कुछ पूछा जाता है। तो इसको अपन तसल्ली से पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले हम जो जानते हैं वो लिखा है, बराबर एम एफ बराबर एम से ए क्या हो गया, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, और एफ बराबर के एक्स अभी अभी हमने किसके लिए प्रूफ किया है स्टूडेंट, एसएसएम के लिए। तो अपन वही चीज कहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो एफ बराबर कितना आ गया स्टूडेंट, माइनस के एक्स आ गया, और एफ बराबर होता कितना है, एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो एम को नीचे भेजा तो माइनस एम अपॉन क्या बन गया, के बन गया। अब स्टूडेंट हम एक चीज कंसिडर करते हैं कि माना इसको हटा दे स्टूडेंट, यदि आप लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखिए अब अपन ये बोलें कि माना अपन कंसिडर कर लेते हैं कि लेट m अपॉन के इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर, m अपॉन के इक्वल्स टू क्या हो गया, ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू बना माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यही आया।
अब स्टूडेंट अपन क्या करेंगे, इसको उस तरफ लेके जाएंगे, किसको, ओमेगा स्क्वायर एक्स को इस तरफ लेके जाएं तो हमारे पास इक्वेशन बन गई डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। ये लीजिए स्टूडेंट आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर SHM। ये लीजिए स्टूडेंट आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। इस इक्वेशन ऑफ मोशन से अपन वेलोसिटी निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन ऑफ मोशन से अपन क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन ऑफ मोशन से अपन स्टूडेंट टी की वैल्यू रख के अलग अलग टाइम पे अपन क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। अब ये जो स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, ये अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने केवल इंट्रोडक्शन लिया किसका, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। हमने डेफिनेशन पढ़ी, रिस्टोरिंग फोर्स को जाना, इक्वेशन ऑफ मोशन को जाना। नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट फॉर वेलोसिटी, अर्थात वेग के लिए इक्वेशन या वेग की वैल्यू क्या होगी। अपन वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो इक्वेशन है उसको डेराइव करेंगे। उसके बाद अपन डेराइव करेंगे डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन के लिए, ये अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप स्टूडेंट आज का ये वीडियो आपको समझ आया होगा। SHM के रिगार्डिंग देखो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़ा क्वेश्चन भी पूछते हैं, इन शॉर्ट भी पूछते हैं। तो मैंने पूरा SHM पढ़ाने का सोचा ताकि इसमें बड़ा क्वेश्चन हो वो भी इंक्लूड हो जाएगा। मे बी यदि पूछता हो न्यूमेरिकल्स तो अपन इस पर अपन न्यूमेरिकल भी सोल्व कर सके। मैं आपको इस हिसाब से पढ़ाऊंगा कि आप न्यूमेरिकल 1.5 नंबर के और 3 नंबर के जितने भी क्वेश्चन SHM के रिगार्डिंग बनते हैं वो अपन क्या कर सके, सोल्व कर सके। कोशिश करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल से, कुछ और डिफरेंस तरीके से इसको समझने की। तो थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। फिर भी यदि आपको इस वीडियो से रिलेटिव स्टूडेंट को डाउट या कुछ क्वेरीज रह जाते हैं तो जैसे आप मैसेज करके पूछते हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हो, या फिर आप कमेंट सेशन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगेन थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग, थैंक यू।